जब देश 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर बढ़ रहा हो, चांद पर बस्ती बसाने की बात हो रही हो, उस समय उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के मिर्जापुर ब्लॉक के नई बस्ती भोती गांव की सच्चाई कुछ और ही कहानी बयां करती है। यहां के लोगों के लिए सड़क कोई सुविधा नहीं बल्कि रोज की एक गंभीर चुनौती बन चुकी है। यहाँ की सड़कें ऐसी हैं जैसे बरसों से किसी ने उन्हें देखा ही ना हो। गड्ढों से भरी, कीचड़ में डूबी और बारिश के मौसम में तो पूरी तरह जल प्रलय का दृश्य बना लेती हैं। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर कोई इस मुसीबत से जूझ रहा है। और अफसोस की बात तो यह है कि यह सब हो रहा है आजादी के 75 साल बाद भी। नमस्कार, मैं हूं निकिता श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं खबर टाइम्स टुडे की एक खास रिपोर्ट, कीचड़ में डूबी जिंदगी, कब जागेगा प्रशासन। लोगों के लिए एक गंभीर चुनौती बन चुकी है सड़क। कुछ और ही कहानी बयां करती है नई बस्ती भोती गांव की सच्चाई। आजादी के 75 साल बाद भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं लोग। देखें खबर टाइम्स टुडे की खास रिपोर्ट, कीचड़ में डूबी जिंदगी, कब जागेगा प्रशासन। नई बस्ती की सड़कें आज भी उस दौर में हैं जहां सिर्फ बैलगाड़ी या पैदल चलने की सोच सकते हैं। हर बार बारिश होती है, यह तो सड़कें मानो दलदल में बदल जाती हैं। लोग फिसलते हैं, गिरते हैं, कीचड़ में सने हुए स्कूल जाते हैं बच्चे, बीमार को लेकर हॉस्पिटल जाते लोग, सब कुछ एक दर्दनाक तस्वीर बन गया है। वहां के रहवासियों का कहना है कि हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, गाड़ी नहीं आती, एम्बुलेंस तक आने से मना कर देती है। बरसात में तो यह स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। बरसात में तो हालात और भी बदतर हो जाते हैं। कई बार गर्भवती महिलाएं या बीमार बुजुर्ग कीचड़ में ही फंस जाते हैं। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, हकीकत है उन लोगों की जो हर रोज इस कीचड़ में जिंदगी जीने को मजबूर है। सरकार की तरफ से PMGSY, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, पंचायत निधि और MLA MP फंड के तहत करोड़ों रुपए सड़क निर्माण के लिए दिए जाते हैं, लेकिन यह सब कागजों तक ही सीमित रह जाते हैं। RTI से मिली जानकारी के अनुसार इस क्षेत्र के लिए पिछले 5 साल में 22 लाख रुपए स्वीकृत हुए, लेकिन कोई स्थायी सड़क नहीं बनी। पंचायत चुनाव में वादे किए गए 6 महीने में पक्की सड़क देंगे, लेकिन नतीजा मिट्टी और कीचड़ से भरी सड़क, जो एक इंसानी जान के लिए खतरा बन चुकी है। और ये सड़क और कीचड़ के कारण बच्चों और महिलाओं पर सबसे ज्यादा बुरा असर होता है। जहां पुरुष तो किसी तरह बाइक या पैदल किसी काम से निकल जाते हैं, वहीं महिलाओं और बच्चों के लिए यह रास्ता रोज का संघर्ष बन गया है। स्कूल जाती बेटियां यदि कीचड़ में गिर जाए तो कई बार तो उनके माता पिता उन्हें घर पर ही बैठा लेते हैं। एक स्थानीय महिला बताती है, हमारी बेटियों को स्कूल छोड़ना पड़ा क्योंकि कीचड़ में हर दिन वह गिरना, कपड़े खराब होना, लोगों की बातें सुनना, यह सब झेलना मुश्किल हो गया। गांव में कोई बीमार हो जाए तो समस्या और भी गंभीर हो जाती है। एम्बुलेंस आती ही नहीं और मरीज को खाट पर लाद कर कीचड़ में घसीटते हुए मुख्य सड़क तक लाना पड़ता है। कई बार लोगों ने वीडियो बनाकर प्रशासन को भेजे, लेकिन नतीजा सिर्फ यही रहा। आखिर क्यों जरूरी है एक पक्की सड़क? शिक्षा के लिए, क्योंकि बच्चे स्कूल पहुंचेंगे और निरंतरता बनी रहेगी। स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि बीमार या गर्भवती महिलाएं समय पे इलाज पा सकेंगी। रोजगार के लिए, क्योंकि लोग काम पर समय पर पहुंच सकेंगे। सुरक्षा के लिए, क्योंकि रात के समय अंधेरे में गिरने या फिसलने से बचाव होगा। आर्थिक विकास के लिए, क्योंकि क्षेत्र में गाड़ियां, ट्रैक्टर, वेंडर्स आ सकेंगे।
विधानसभा चुनाव के समय नेताओं ने वादों की झड़ी लगा दी थी। पहले सड़क फिर वोट, ऐसे नारे भी खूब लगे, लेकिन चुनाव जीतते ही नेताजी नदारद हो गए। ब्लॉक स्तर से लेकर जिला स्तर तक कई शिकायतें की गई, लेकिन समस्या जस की तस है। जब तक वोट चाहिए होते हैं तब तक अधिकारी और नेता खुद चलकर घर आ जाते हैं। अब हमारी आवाज कोई नहीं सुन रहा है। गांव के कुछ युवाओं ने इस मुद्दे को लेकर सोशल मीडिया का सहारा लिया। मीडिया का ध्यान भी गया, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई बड़ा एक्शन नहीं दिखा। गरीब आदमी कपड़ा कहाँ से धोवे, कहाँ से लावे पैसा टका तो ये जो कीचड़ भरा हुआ है इसके लिए आपने किसी से कहा नहीं? कहा प्रधान लोग तो अपने गाड़ी से जाते लिखत जाते, नहीं कहा तो बात बनवाई दी। अच्छा अच्छा। हाँ, ये कहीं का चले जाते। अच्छा, मतलब कह के चले जाते हैं, वो उस पर कोई कार्य नहीं करते हैं? कार्य का करे, कारोबार से मरी नहीं जाएगी जो। अच्छा अच्छा। जो नहीं टुकुरे दिखाई देंगे तो करे, टुकुरे डाल दे, फोन नहीं डाल बाल लगाए गिरपा तो टंकी लगवाए दे, घर घर पानी और कीच होते टंकी से तो नहीं घर। अच्छा अच्छा। तो उसके लिए कोई जब पानी जाता है उसके लिए कोई नाला वाला इन्होंने नहीं बनाया? नाला नहीं बने कम। अच्छा अच्छा। कोई समाधान है ही नहीं पानी को। अच्छा अच्छा। मोहर में भर्ती वो बैठो, अब की तो गिरी वो द्वार जाती मोहर में बन लो। अच्छा अच्छा। गाँव से खटिया पड़ी रोड पर जाती तीज जाई बताओ जाई तो पड़े ना गाड़ी निकलती है, हम छिपी जाते बैठल यहाँ। अच्छा अच्छा। हमारा द्वार गाड़ी निकलती तो सब छिपी जाती है हमारा करना जाते बने बने बैठो। ये जो आपके गांव में कीचड़ बढ़ा हुआ है, इससे क्या दिक्कत होती है? सफाई होती दिक्कत है, क्या दिक्कत होती है ना? गिर एक्शन नहीं लिया है अभी तक किसी ने एक्शन नहीं लिया हुआ। अच्छा अच्छा। ना विधायक जी ने, ना प्रधानमंत्री, मतलब मंत्री है, मुख्यमंत्री है, वित्त मंत्री है, कोई भी अभी कोई आश्वासन नहीं मिला हुआ नई बस्ती मोती के लिए। कि यहाँ से लगभग 3 साल 5 साल हो गए लगभग धीरे धीरे, लेकिन रोड नहीं है। इसके लिए आपने कोई एप्लीकेशन दिया है? एप्लीकेशन नहीं दिया अभी। अच्छा अच्छा। कहाँ है केवल अभी। अच्छा अच्छा। मतलब किसी ने इसके बारे में किसी प्रकार की सोची नहीं है? किसी प्रकार की भी कोई सोची नहीं है, लेकिन ये आश्वासन दिया गया विधायक जी के अंतर में काम होगा, जल्द होगा, काम जल्द होगा। ये सुनवाई सुनते हैं लगभग 4-5 महीने से हो गया। अच्छा, क्या जल्दी होगा काम, जल्दी कब होगा, कब स्तर से होगा? दिक्कत तो हमें होती है। हमने यहाँ पे ये पड़ोस में जिनका कहते हैं पहले वहाँ पानी चलाते रहे, उन्होंने बंद कर दिया। अगर हम वहाँ चलाते हैं तो हम मुकदमा लिखाते हैं, भाई किसी की फसल खराब होगी तो मुकदमा जारी से निकालेंगे, प्रार्थना पत्र देंगे। लड़ाई मेरी समझो आपस में लड़ाई हो रही है यहाँ पे। अच्छा अच्छा। एप्लीकेशन इन्होंने भैया ने दिया था, मुझे उनका खेत है। अच्छा, एप्लीकेशन आपने दी? हाँ, पानी खेत में चल रहा था, कोई सुनवाई नहीं। अच्छा अच्छा। यहाँ जो नाला था वो बंद है, खेत में पानी जा रहा था। नाली के लिए आप नाली खोलने के लिए नाली बनवाने के लिए किससे कहा है? दी थी। अच्छा अच्छा। तो उस पर कोई किसी प्रकार का सुनवाई नहीं 90 को कॉल किए थे, कोई सुनवाई नहीं। अच्छा। बहुत रोड बहुत खराब है, खाली नाली को रोज रोड मोटरसाइकिल गिर पड़ती हैं और रिक्शा वाले लौटी पत्ते गोले टूट जाते हैं। अच्छा अच्छा। तो रोड बहुत पानी भरो प्रयास है इसमें। इसके लिए आपने किसी से कहा नहीं बनवाने के लिए? ठीक है, कहाँ कहते हैं, कोई एमपी विधायक दिन कोई आते नहीं वो। अच्छा। और वोट मांग रहे सब चले आओ, दिक्कत हो तो कोई नहीं आओ। हाँ, मतलब अभी तक किसी की सूचना नहीं दी आपने? हमने सूचना का समझे कर मान प्रधान तो हमने रोड डरवाओ कर कोशिश की। जब आपने प्रधान जी से की, प्रधान जी ने कहा फाइल डाल चुके हैं, वो बन नहीं रहा है रोड। अच्छा अच्छा। मंडी कोटे में मंडी कोटा हमें मंडी वाला रोड ही नहीं हो रहा है। अच्छा अच्छा। आगे जो टुकड़ों में थोड़ा थोड़ा रोड डलवाया है वो किसने? वो प्रधान डलवाया अपने। अच्छा अच्छा। वो वाला इसी में डलवा दिया, अब बोल रहे हैं ये उसके मंडी कोटा में। हाँ, ईंट वाला। अच्छा अच्छा। हाँ, खराब देखते हैं तो अभी यहाँ तक मतलब इस पे डलवाया था पहले, वो खराब बहुत दिक्कत ज़्यादातर हो रही है यहाँ पे। ज़्यादा दिन काफ़ी हो गए, रास्ता खराब सही है ना अभी। अच्छा अच्छा। तो इसके लिए अभी तक किसी ने मतलब किसी प्रकार की सुनवाई नहीं की है? सुनवाई कोई हुई नहीं रही यहाँ पे। अच्छा अच्छा। ऐसे रास्ता खराब है, 1 साल हुई गई रास्ता खराब है। 1 साल का ज़्यादा ज़्यादा धूमा मेला निकलेगा ना, 2-3 साल है। अच्छा, 2-3 साल हो गए रास्ता खराब। डेली आओ जात। अच्छा अच्छा। रास्ता ऐसी यहाँ पर तो लगातार ये कीचड़ भरा रहता है ना? कीचड़ भरा रखो। अच्छा। स्कूल वाले आओ जात बच्चा, उनमें दिक्कत हो रही काफ़ी। अच्छा अच्छा। आने में लेडीजें हमारी पैदल जा रही हैं, बाइक पैदल ले जा रहे हैं हम, यानी वो उन्हें बैठने में दिक्कत होती है। और ये एक 2 साल से नहीं, काफ़ी सालों से, जब से पंचवर्षी हमारे गांव की 4 सालों से, यानी 4 चौथी मतलब 4 सालों से कोई काम नहीं कोई काम नहीं, खाली बस रिपेयरिंग करा दी। अब 1 महीने के बाद खत्म।
मतलब जो पानी भरता है इसके लिए कोई मतलब कोई रुकावट नहीं। अच्छा अच्छा उनका ये कहना है कि अपने आप काम करवाओ, हाँ, हमसे कोई लेना देना। अच्छा, जनता से कहते हैं आप अपने आप काम अपने करो। आप देखो, अच्छा। मट्टी डलवाओ, रोड़ा डलवाओ, भट्टे से यानी राबिन खरीद के लाओ, डलवाओ। अच्छा, आप लोगों से कहते हैं अपने हाँ। आप नहीं कहते, आप अपनी सुरक्षा स्वयं करें ना। स्वयं करें। अच्छा, ये कहते हैं आप। ये कहते हैं। ग्राम पंचायत भौती नहीं बस्ती, तहसील क्या लगती है आपकी? कलाल, अच्छा, ब्लॉक क्या है? मिर्जापुर। अच्छा, क्या ये कीचड़ बड़ा है, इस पे कोई क्या दिक्कत हो रही है आपको? यहाँ पे आने जाने पे बहुत दिक्कत होती है। ये ट्रैक्टर फंस गया, लोगों ने रोड पर जो है ईंटें पलट दी, और जो स्कूल से बच्चे आते जाते उन्हें भी बहुत दिक्कत होती है। बच्चों के सारे ड्रेस गंदी हो जाती है, किताबें भी कई बच्चों की भीग गई जी। और ये समस्या काफ़ी दिनों से यहाँ इस पे कोई भी सुझाव नहीं हो रहा, ना इसकी कोई समस्या का समाधान हो रहा। मैं एक बार विधायक हरिप्रकाश वर्मा जी से मिला, मैंने कहा कि ये रोड जो है नई बस्ती भौती में बहुत ज़्यादा खराब है। तो उन्होंने कहा कि मैंने उस रोड के लिए एप्लीकेशन लगाई थी और वो रोड पास हो गया 1100 मीटर, लेकिन उसका बिल अभी पास नहीं हुआ है। जी मैंने 2 बार उनसे कहा, उन्होंने कहा जब बिल पास हो जाएगा किसी अच्छे को टेंडर देंगे तभी रोड बनेगा। तो यहाँ पे आने जाने में ज़्यादा दिक्कत होती है, और इन भाई साहब का पानी निकलता है और इनके खेत में जाता है, आपस में झगड़ा ज़्यादातर होता है। कई बार एप्लीकेशन भी दी है लोगों ने, लेकिन इसकी कोई जन सुनवाई नहीं हुई है। एप्लीकेशन जो है किसके पास दी है आपने? ये थाने में दी थी, धीरेन्द्र के नाम से थाने में दी थी। हाँ। अच्छा, जब झगड़ा हुआ उसके बाद? हाँ, उसके बाद में 112 नंबर भी आई, आपस में झगड़ा होता रहता है, इसके पीछे कई बार झगड़ा हो गया। ये जो नाला बंद पड़ा हुआ है, जो इसके लिए पानी आने जाने के लिए, इस पे मतलब आपने इसके खुलवाने के लिए किसी से नहीं कहा क्या? जी, नाला जो बंद पड़ा हुआ है, आगे नाला ही नहीं है जी, इसीलिए जो है बंद पड़ा हुआ है। अगर आगे नाला बनेगा तभी ये नाला खुलेगा जी। हाँ, आपस में विरोध होता है तभी अपना नाला बंद कर दिया है जी। आगे निकास नहीं है पानी का। क्या दिक्कत हो रही है आपको? यह दिक्कत क्या होती है, यहाँ रोड जो है बहुत बेकार है और लोग यातायात वाले जो भी आते हैं बाइक से गिर जाते हैं। इस बार मेले में 4 बार यहाँ पे टिर्री पलटी, 2 लोगों के पैर टूट गए। हाँ, बहुत दिक्कत होती है। नालियाँ सारी गांव की बंद है, नाली भी खुलवाई जाए जिससे पानी जो है उसका निकाल हो। नाली खुलवाने के लिए आपने किसी से अभी तक कहा नहीं? किससे कहते, गांव के मतलब मुखिया हैं, उन्हें सोचना चाहिए कि नाली का पानी जो है निकलना चाहिए, इसका निकास मिले। जब नाली बंद है तो पानी जो रोड पे आता है। मतलब आप लोगों ने अभी तक कहा है इनसे? हाँ, कहा है, तो कहा भी कई लोगों ने कहा कि देखो खुलवाएंगे। तो मतलब यही कह देते हैं? हाँ, उनका यही कहना है कि खुलवाएंगे। अब वक्त आ गया है कि नई बस्ती भौती ब्लॉक की जनता को सिर्फ आश्वासन नहीं बल्कि एक स्थायी समाधान मिले। शासन और प्रशासन को चाहिए कि वह तत्काल निरीक्षण कराए और इस सड़क का निर्माण कराए। जनप्रतिनिधियों को सिर्फ भाषणों में नहीं, जमीन पर उतरकर देखना होगा कि वे जनता के हित में खड़े हैं या फिर नहीं। नई बस्ती भौती की यह सड़क आज सिर्फ कीचड़ में नहीं फंसी, यह हमारे सिस्टम, जिम्मेदारियों, संवेदनाओं की पोल खोल रही है। ये सड़क अगर बनती है तो सिर्फ एक गांव नहीं बदलेगा, एक पीढ़ी की तकदीर बदल जाएगी। अब एक बड़ा सवाल हम प्रशासन से करते हैं, क्या हम वाकई 21वीं सदी के भारत में रह रहे हैं? अब वक्त है इस आवाज को हर उस जगह पहुंचाया जाए जहां से फैसले होते हैं।